हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं शिव और आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए 17 अगस्त एग्जाम का टारगेट रखते हुए पूरे 1000 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस वीडियो को आप जरूर देखना। उसमें हम आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स, यह आज का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के टोटल 50 क्वेश्चन को बताएंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से डेली 50-50 क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम आपको रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के 50-50 क्वेश्चन को टारगेट रखते हुए पूरे 1000 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप 1000 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली 20+ क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या जो है वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। तो महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, दीप्ति तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स, देखिए, फिजिक्स से क्वेश्चन बनाए। आपके एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी जीएस से देखेंगे तो पूरे 25 क्वेश्चन आते हैं और जीके को देखेंगे तो आप वहाँ को 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और टोटल आपको 25 क्वेश्चन जीके के होंगे। तो फ्रेंड्स, जीके के 25 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा और साथ ही साथ आप लोग अपना आंसर देखते चलिएगा कि आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स 30+ क्वेश्चन को सही करेंगे उनका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा होगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि सिरोका एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। यानी आपको बताना है जो सिरोका है वह किस नाम के किस चीज़ के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर होगा एक स्थानीय पवन के लिए। यानी जो सिरोका है वह एक स्थानीय पवन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर है। तो नर्मदा नदी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है, वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर शरण लो आदर्श वाक्य का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रेंड्स, देखिए, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आया है। आपके एग्जाम में भी करंट अफेयर्स के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, के आंसर की बात करें तो इसका आंसर आशीष कुमार चौहान। याद रखना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ जो हैं वो आशीष कुमार चौहान हैं। अगले क्वेश्चन को देखना, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि भारत में मील निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ प्राप्त होता है? यानी आपको बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा मील निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात राज्य। याद रखना, गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल हमेशा मैग्मा कहलाता है। तो मैग्मा इसका आंसर होगा। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल मैग्मा कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखना और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में आ सकता है कि विमानों की आंतरिक भागों की सफाई की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है? तो पराश्रव्य तरंग। याद रखना, पराश्रव्य तरंगों के द्वारा विमानों के आंतरिक भागों की सफाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? यानी सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि फूल गोभी में कौन सा भाग यूज किया जाता है, यानी कौन सा भाग को हम खाते हैं? तो इसका आंसर होगा ताजा पुष्प समूह। यानी फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग जो है वो ताजा पुष्प समूह है। ताजा पुष्प समूह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके हर एक टॉपिक से इसमें क्वेश्चन बनाया गया है, चाहे हिस्ट्री, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, जितने भी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उतने ही टॉपिक से इस वीडियो में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग निश्चित रहिए, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़िएगा, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि अनुच्छेद 356 है, जो संविधान के 356 अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। तो उपराज्यपाल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा टेडपॉल कहलाता है। तो टेडपॉल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स काफ़ी बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। तो रूस देश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा, भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी भारत में पहला जो समाचार पत्र था वो किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा जेम्स हिक्की, यानी जेम्स हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा, हाल ही में श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री की बात करें तो दिनेश गुणवर्धने बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर 2022 का क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1929 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं वो बांसुरी वादक हैं, यानी बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि जब एक वस्तु की चाल दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यानी आपको फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक वस्तु की चाल को दोगुनी किया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। तो हाफ 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर 4 हो जाएगा। एक वस्तु की चाल को दोगुनी करने पर गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि परमाणु शक्ति संयंत्र जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, रिक्टर स्केल याद रखना, रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता याद रखना, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि संपत्ति में मौलिक अधिकार को 1978 ईस्वी में समाप्त किया गया था, संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा? संविधान के 44वें संशोधन द्वारा सन 1978 ईस्वी में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखना। अखिल भारतीय संविधान किसान सभा का गठन जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। जगह भी पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था, तो लखनऊ याद रखना। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। तो टंगस्टन इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? यानी देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है, 2022 के करंट अफेयर से हैं कि ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अपना भारत शीर्ष स्थान पर आया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम जो है वो एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था, यानी हाइड्रोजन बम की खोज किसने
किसने किया? एडवर्ड टेलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर बताइएगा, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर लेमिनेरिया बिल्कुल सही होगा। लेमिनेरिया से शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि सबसे पहले विषाणु की खोज इवानोवस्की ने किया था। तो इवानोवस्की इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि माइकल जॉर्डन मुख्यतः किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स खेल से भी क्वेश्चन आता है। माइकल जॉर्डन मुख्यतः किस खेल से हैं? तो बेसबॉल से हैं। तो बेसबॉल से कौन संबंध है? माइकल जॉर्डन संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है यमार OMR का पूर्ण रूप क्या है? यानी OMR का पूरा नाम पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप लोग याद रखना, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है हुआ है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। तो पिंगाली वेंकैया याद रखना, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि एन अनसुटेबल बॉय जो है पुस्तक करण जौहर ने लिखा है। तो करण जौहर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। किस व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय का नामक पुस्तक लिखी है? तो करण जौहर आप लोग याद रखना, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि सबसे अधिक क्रोमोसोम जो होता है वो टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। तो टेरिडोफाइट्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स करंट अफेयर से क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 खेल का आयोजन याद रखना जापान में किया जाएगा। तो जापान इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स प्रजातंत्र कहलाता है। प्रजातंत्र इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है वो किस शासक के शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वो भारत का है। तो याद रखना किसका है? भारत का। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। तो राणा कुंभा याद रखना, राणा कुंभा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा, किस बल के कारण पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो फ्रेंड्स देखिए फिजिक्स से क्वेश्चन है, आप लोग इसको बता सकते हो, किस बल के कारण पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि चाबी वाली घड़ी में हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब भी पूछे कि घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश राज्य में है। तो मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। तो ग्राहम बेल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जब भी किसी अर्धचालक को गर्म करने पर अर्धचालक के प्रतिरोध हमेशा घटता है। तो इसका आंसर घटेगा, क्योंकि गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध हमेशा घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। तो पीवी सिंधु इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यानी सीधा सीधा कहा गया है कि सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है? तो वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है।
तो वाशिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है? वाशिंग सोडा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो पौधे के पत्ती में सबसे ज्यादा होती है, तो पत्ती इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होना चाहिए कि क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई क्या होती है। यानी आपको बताना है कि जो स्टंप होता है उसकी ऊंचाई जमीन से कितनी होती है। तो उसका आंसर होगा 27 इंच। याद रखना, स्टंप की ऊंचाई 27 इंच होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि 2024 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि 2024 में ओलंपिक खेल जो होगा वो पेरिस में खेला जाएगा, तो पेरिस इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, कुलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरणें इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये सभी आज हमने 50 क्वेश्चन आपको बताए हैं। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर हम लोग कल के वीडियो में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप पहले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।